शिव पुराण वायव्य संहिता में परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पास में बधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूप में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहे उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपार ब्रह्मा कहा गया है। इससे भिन्न सविष्ट चैतन्य का नाम पर ब्रह्मा है। बृहद और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। पर वो वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्मा परमात्मा शिव की हुई पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव की विद्या स्वरूपी कहते हैं। इसमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके बस में है। भ्रांति विद्या और पराविद्या या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणा है उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इससे विपरीत असत्य कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों के सर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत सर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए सरासर बर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समिष्ट विशिष्ट स्वरूप तथा समिष्ट और विशिष्ट का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समिष्ट कहते हैं और व्यक्त को अव्यष्ट। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अथवा कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समिष्ट विशिष्ट का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रय रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आसादन और व्यक्तित्व भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव के आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है, जीवात्मा को ही क्षेत्र कहते हैं। 23 तत्वों को मनुष्य पुरुषों ने व्यक्त कहा है, और जो कार्य प्रपंच का परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, परिवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बतलाया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोगों की दृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को
अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राग, तेजस्वी और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुर्य रूप मानते हैं और कोई शोभ्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुप्त रूप बतलाते हैं। कोई भगवान शिव को तुर्य रूप कहते हैं तो कोई तुर्यातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण। कोई संसारी कहते हैं तो कोई असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं तो कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं तो कोई सौम्य। कोई रागवान कहते हैं तो कोई वितराग। कोई निष्क्रिय बताते हैं तो कोई संक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निर्दलीय हैं तो किन्हीं के मत में शरीरेंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई उन्हें अर्वर्चनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अनित्य अचित्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताते हैं तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं तथा नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सार्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पासों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत की रचयिता श्रवणोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ यह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम।